ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कि बुध ग्रह अगर कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले बुध ग्रह के विषय में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ। कई बार लोगों को जानकारी ना होने के कारण वह थोड़ा सा अनुमान लगाने में गलतियां कर देते हैं। तो बुध देव जिस कुंडली के जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ से वो है संपूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, यानी जहाँ वो बैठे वहाँ से 7वें भाव को वह पूर्ण दृष्टि के साथ देखते हैं, और तीसरे और 10वें भाव को एक चरण से देखते हैं, और 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से देखते हैं, और चौथा और 8वें भाव को 3 चरण से देखते हैं। यह इनका एक सूत्र है। और अगर बुध जहाँ बैठे वहाँ अंक 6 का होता है तो वह उच्च का माना जाता है, और अगर वहाँ पर अंक 3 या 6 में से कोई भी अंक है तो वह उसका अपना स्वयं का घर भी माना जाता है। स्वयं के घर में समझो वो एक प्रकार से विराजमान है। लेकिन अगर वहीं पर अंक 12 बैठ जाए तो फिर बुध जो है नीच का हो जाता है। ये इसका एक सिंपल सा सूत्र है, क्योंकि तीसरे भाव और छठे भाव का जो मालिक है वो बुध देव स्वयं है। तो बुध का तीसरे और छठे अंक जहाँ भी बैठे हो वहाँ पढ़ने का मतलब यह है कि वह घर ठीक है, और अगर 12 अंक वहाँ पे आ जाए तो फिर यह समझना चाहिए यह बुध जो है यहाँ पर नीच का कुंडली के अंदर में बैठ गए हैं। अब हमारा जो प्रश्न आज का होता है, ये बुध के अकेले बैठने का 10वें भाव में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विवरण दे देता हूँ। अब 10वें भाव में अगर बुध बैठा है तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से अनेकों रहस्यमय कार्यों को करवाता है, ये एक समझने वाला विषय है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सबसे पहले तो विदेशों से धन की प्राप्ति करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और माता पिता से भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति धन दौलत आदि जो है जीवन में सुख की जो है आराम कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दौलत के पीछे वो ज़्यादा भागता है, इसलिए उसको जीवन में आराम नहीं मिलता है। और ऐसा व्यक्ति 2-3 किस्म के व्यापार भी जीवन काल के अंदर में करता है, जिसके 10वें भाव में बुध बैठा होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो जिस व्यक्ति की कुंडली भी सामने सम्मुख 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है वह इस बात की स्वयं जांच कर ले। हम कोई भी बात आपको कहते हैं ये तथ्यों के और सूत्रों के आधार पर ही मैं आपको कहता हूँ, अन्यथा और भी कुछ हम कह सकते थे, लेकिन क्यों कहेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है वही कहेंगे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जीवन में सूद पर पैसा लगाकर भी जीवन में लाभ की प्राप्ति कर लेता है। कई लोग जो पैसा ब्याज पर देते हैं वह भी जिनके 10वें भाव में बुध बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य को ज़्यादा करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर ये कभी जीवन में बैंक आदि से या किसी स्थान से कर्ज लेना चाहें तो इन्हें कर्ज की प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। तो इनको कर्ज की प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। और अपने जीवन काल में ये जो 2-3 किस्म के व्यापार करते हैं उस व्यापार के अंदर में भी इनको सफलता अवश्य मिलती है। ये भी बुध के 10वें भाव में बैठने का फल ज्योतिष शास्त्र में देखा। मैं ये फिर बार बार आपको आग्रह करता हूँ कि ये अकेले जो बुध के 10वें भाव में बैठने का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है।
और यहाँ से जब चतुर्थ भाव को देखता है, ये मैंने कहा था ये चतुर्थ भाव को भी देखता है, तो चतुर्थ भाव को जब देखता है तो आप तो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की प्राप्ति तो होती है, और जीवन में ऐसे व्यक्ति विजयी भी कहलाते हैं। अपने धंधे पानी में ऐसे लोग विजय हो जाते हैं, जीत हासिल करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बुध नीच का बैठ जाए, वहाँ अंक अगर 12 है, तो ये व्यक्ति के जीवन में फिर क्या प्रभाव डालेगा, ये भी एक तो ये फिर हर चीज़ में थोड़ी बहुत जो ये कार्य बनते हुए हैं, इनमें जो है बाधाएं उत्पन्न करेगा। फिर पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और माता को भी जो है सांस संबंधी, जब सांस की बीमारी इसको कहते हैं, ऐसी बीमारियां होने का डर जीवन में बना रहेगा, जिसके 10वें भाव में बुध है व्यक्ति के। और यहाँ तक कि इसको स्वयं को भी, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हार्ट संबंधी हृदय रोग जिसको बोलते हैं उसकी, और शुगर, यूरिन की समस्या और अनेक अन्य बीमारियों का भी जीवन में खतरा बना रहता है। ऐसा बुध के 10वें भाव में बैठने के बारे में ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। तो जिन व्यक्तियों का बुध 10वें भाव में है, तो उनके विषय में ये मैंने छोटा मोटा आपको जानकारी दी है। देखो, विशेष जानकारी देने के लिए तो फिर विशेष समय भी चाहिए, और फिर वीडियो भी बहुत अत्यधिक लंबी हो जाती है। तो इसलिए जो है मैंने बताया कि इस प्रकार से रोग और इस प्रकार से ऊंच और नीच के बुध के बैठने का प्रभाव मैंने आपको बताया है। और मैंने फिर बताया है, जिस व्यक्ति का अंक यहाँ पर 6 या 3 होगा, ऐसा व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह इस विषय की तरफ में उसको संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है, और उसका गणित बहुत सुंदर होता है। ऐसे लोगों को गणित की या साइंस क्षेत्र में भी जाना चाहिए। अब हम आज बात करेंगे, कुछ विशेष बातें भी हम करते हैं। वैसे तो मैंने अंक शास्त्र के विषय में आपको पीछे बताया, यह भी ज्योतिष का ही एक विषय है, पार्ट है, उसका हिस्सा है। आज हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से 4 अंक जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में निम्न घटनाएं होने का एक विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे जिस व्यक्ति की जन्म दिन 1 तारीख का है, 10 तारीख का है, 19 तारीख का है और 28 तारीख का है। फिर सुन लीजिए, जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन काल के अंदर में एक ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। इन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए जीवन में यह उसको बहुत आराम से ग्रहण कर लेते हैं। उस कार्य को करने में, जो कार्य इनको दिया जाएगा, उस कार्य को करने के लिए इनके अंदर में भरपूर एनर्जी होती है। 1 तारीख में जो बच्चा जन्म लिया है, 10 तारीख में जिसने जन्म लिया है, 19 तारीख में जिसने जन्म लिया और 28 तारीख में जिसने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही मेहनती व्यक्ति कह सकते हैं आप, और बहुत पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। इनका लक्ष्य केवल जीवन में एक ही होता है कि ये कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कहा था कि मैं ज्योतिष के साथ साथ में आपको अन्य विषयों के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनके अंदर ऊर्जा तो बहुत होती है, ताकत शक्ति बहुत होती है, कार्य भी करते हैं, और इनका जो स्वास्थ्य रहता है, जो इनकी तबीयत वगैरह है, स्वास्थ्य भी इनका बड़ा जो है अच्छा रहता है। ये जीवन में बीमार तो कम पड़ते हैं। लेकिन आते आते एक एज ऐसे आ जाती है, इन्हें कुछ रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं। जैसे इनको हड्डियों की संबंधी बीमारियां हो सकती हैं जीवन काल में,
और हृदय संबंधी रोग भी इनको पैदा हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत ऐसे व्यक्तियों के, क्योंकि सूर्य के होने से इनकी आँखों पर असर पड़ता है और इनकी दृष्टि थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम शुरू में, लेकिन आते आते कुछ अवस्था के बाद इनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण इन्हें जीवन में आँख संबंधी थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इनको करना क्या चाहिए जिससे कि ये जीवन भर में स्वस्थ रहे और इनके अंदर एनर्जी बनी रहे? तो इन्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बहुत ही उत्तम विषय है, लेकिन एनर्जी की इनके अंदर में कोई कमी नहीं होती है। अपने लक्ष्य को जो पकड़ लेते हैं, जो कार्य इनको दिया जाएगा उस कार्य को संपूर्ण करेंगे, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, जिनके ये 4 अंक पहली तारीख में जो पैदा हुआ है, 10 तारीख में जो पैदा हुआ है, 19 तारीख में जो पैदा हुआ है, 28 तारीख में जो पैदा है, ये अपने क्षेत्र में जिस भी विषय में इनको कार्य दिया जाएगा उस कार्य को ये संपूर्ण करते हैं। तो ये छोटी सी मैंने एक आपको जानकारी दी और कुछ ज्ञान संबंधी बातें भी जीवन में बहुत अनिवार्य हैं। और देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों का जन्म जो इस पृथ्वी पर हुआ है, ये कोई प्रथम बार जन्म नहीं है। आपने कई जन्म ले लिया और किसी न किसी उद्देश्य के कार्य को करने के लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यह बात आपके जीवन में बिल्कुल सत्य मान के आपको चलना चाहिए। और आदमी का जन्म लेना भी अपने में एक विशेष महत्व रखता है और इसीलिए जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होना होता है उसी के हिसाब से प्रभु उसके अंदर शक्ति भी प्रदान करता है। इसीलिए मैंने ये 4 तिथियों में जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो हो चुके हैं और जो होंगे, उनके पूरे विश्व में, मैं बार बार बोलता हूँ कि यह प्रोडक्शन केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, समस्त संसार के व्यक्ति के लिए। जिसने भी इन तिथियों में जन्म लिया है वह शरीर में उसके संपूर्ण शक्ति का संचार होता है और वह जिस भी कार्य को, लक्ष्य को पकड़ के कार्य करता है उसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हो जाता है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको बताया। और मैं आपको बार बार बोल रहा था, लोग दूसरे ग्रहों से आते हैं, अन्य ग्रहों से आ रहे हैं। लोग हमारी बातों को उस समय हंसी और मजाक में, बल्कि आज मैं टीवी देख रहा था, टेलीविज़न देख रहा था, तो उसमें भी वो बता रहे थे कि शनि ग्रह के जो एक चंद्रमा है उसमें पानी की प्राप्ति हुई है। अरे अभी तो मैंने कहा ना, तुमने तो समुद्र में से एक कण उठाया है। जितने समस्त ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखे हैं, इन सभी स्थानों पे व्यक्ति रहते हैं। अब वो तुमको दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, ये तुम्हारी दृष्टि पे नज़र कर जो है पड़ता है असर। क्योंकि जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का ज्योतिष और शस्त्र, यंत्र, मंत्र और तंत्र की विद्या में इतने निपुण हैं, तो वो लोग तो हमसे भी बहुत समय पहले से रह रहे हैं। तो उन लोगों के पास भी ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिससे वह आप लोगों के सम्मुख से अदृश्य हो जाते हैं। इस बात को भी आप याद रखना। और एक दिन वो ऐसा जोड़ आएगा, हम तो रहें या ना रहें हमारी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा होगा जो उन पर ग्रहों वाले व्यक्तियों को, उनसे बात भी करेगा, उनसे नई नई शक्तियों का कृपा भी पाएगा। और ये समस्त जो है आने वाले समयों में जो आगे मनुष्य योनि में आके पैदा होंगे, उन्हें इन चीज़ों का फिर से समस्त संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और यह बात कोई असत्य नहीं है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि आप
अलग अलग ग्रहों से आए हुए व्यक्ति हैं और अब अपना भोग करके इस पृथ्वी से चले जाएंगे। और यह बात आप सत्य समझना, जब कभी भविष्य में लोग हमारी इन वीडियो को देखेंगे तब वो कहेंगे कि हाँ, एक पंडित गिरीश तिवारी ज्योतिषाचार्य थे, वो इस प्रकार की बातें कहा करते थे। तो ये समय भी आप लोग देखोगे, लेकिन कितने समय के बाद देखोगे इसके बारे में अभी सटीक जानकारी मैंने आप लोगों को नहीं दी है। धीरे धीरे दूंगा, समस्त चीज़ों के बारे में दूंगा। और आपको सामने जो ये खोजें हो रही हैं, ये निरंतर आपकी ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही रही है, और भी आपको भविष्य में अनेक रहस्यमय ज्ञान की प्राप्तियाँ प्राप्त होंगी। कुछ पृथ्वी पर रहने वालों के द्वारा होंगी, कुछ उपग्रहों में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा ये विद्याएं आप लोगों को प्राप्त होंगी। और इसे वही श्रेष्ठ मानव प्राप्त कर पाएगा जिसके अंदर में प्रभु की कृपा होगी। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और इसके साथ ही जो है अगली वीडियो फिर हम आपको 11वें भाव में बुध के बैठने के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देंगे। आप लोगों का अमूल्य समय और हमारा भी अमूल्य समय, दोनों का ही अमूल्य समय है। और बाकी जो है ज्ञान की प्राप्ति करो। रहस्यमय ज्योतिष के बारे में मन करता है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आप तक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्वयं प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।